नमस्कार, एबीपी लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ गोलियों और मिसाइलों की लड़ाई नहीं रही, ये कूटनीति, रणनीति और वैश्विक ताकतों की असली परीक्षा बन चुकी है। जंग का 19वां दिन और हालात हर गुजरते घंटे के साथ ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई तो दूसरी तरफ ईरान का पलटवार, और इन सब के बीच में दुनिया की सांसें अटक गई हैं एक जगह पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वही हॉर्मुज जहां से दुनिया में एक बड़ा हिस्सा तेल का सप्लाई होता है। अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ हुआ तो असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत से लेकर के यूरोप और अमेरिका तक हर देश की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। ताजा घटनाक्रम ने इस तनाव को और बढ़ा दिया। ईरान ने इराक में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर हमला किया। वहीं इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर भी मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए हैं। आसमान में गूंजते धमाके, सायरन्स की आवाज और हर तरफ फैली दहशत, ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कितने विस्फोटक हो चुके हैं। लेकिन इस पूरे युद्ध में अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता अब सीधे सीधे ईरान नहीं, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया है। क्योंकि अगर ईरान इस समुद्री रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति ठप पड़ सकती है। और यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगियों, खास तौर पर नाटो देशों से खुल करके मदद मांगी। ट्रंप ये चाहते हैं कि यूरोपीय देश अपने युद्धपोत भेजे और हॉर्मुज की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। लेकिन यहाँ से कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि जिन सहयोगियों पर अमेरिका को सबसे ज्यादा भरोसा था, वही अब पीछे हटते नजर आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों का बयान इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम मोड़ माना गया। मैक्रों ने साफ कहा, फ्रांस हॉर्मुज को सुरक्षित बनाने में मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन वो इस जंग का हिस्सा नहीं होगा। एक बेहद संतुलित लेकिन एक सख्त संदेश था। मैक्रों ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कोई भी मिशन जो फ्रांस करेगा वो मौजूदा सैन्य अभियानों और बमबारी से पूरी तरह अलग होगा। यानी फ्रांस सीधे तौर पर अमेरिका इजराइल की जंग में शामिल नहीं होगा, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में भूमिका निभा सकता है। ये बयान सिर्फ एक कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यूरोप की रणनीति का संकेत है। यूरोपीय देश इस युद्ध में फंसने से बचना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अगर ये संघर्ष और गहरा होता है तो फिर इसका असर उनकी अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। इसीलिए मैक्रों ने एक और अहम बात कही है, ईरान के साथ बातचीत और तनाव कम करना जरूरी है। और ये साफ इशारा है कि फ्रांस सैन्य कार्रवाई से ज्यादा कूटनीतिक समाधान को इस वक्त प्राथमिकता दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। नाटो देशों के इनकार के बाद ट्रंप का गुस्सा खुल करके सामने आ गया। उन्होंने साफ कहा कि वो इस फैसले से खुश नहीं है। ट्रंप का बयान सामने आया, हमें अब नाटो की जरूरत नहीं है। सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच बढ़ती दूरी का संकेत है। ये वही नाटो है जिसे दशकों से पश्चिमी सुरक्षा का मजबूत स्तंभ माना जाता रहा, लेकिन अब जब अमेरिका को जरूरत पड़ी तो फिर सहयोगी देश साथ खड़े होने से इस वक्त हिचक रहे हैं। और इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन के भीतर भी दरारें दिखने लगी हैं। अमेरिका के काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट का इस्तीफा इस बात का बड़ा संकेत है कि इस जंग को लेकर के सरकार के अंदर भी एक राय नहीं है। केंट ने अपने इस्तीफे में जो कुछ भी कहा वो और भी चौंकाने वाला है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान कभी भी अमेरिका के लिए बड़ा खतरा नहीं था और ये जंग दबाव में आकर के लड़ी जा रही है। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया है कि इजराइल के दबाव में अमेरिका इस संघर्ष में शामिल हुआ, जिससे अमेरिका फर्स्ट नीति को झटका लगा है। अब सवाल उठता है, क्या ये जंग सिर्फ एक सैन्य टकराव है या इसके पीछे बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक चालें चली जा रही हैं? क्या अमेरिका अकेला पड़ता जा रहा है और क्या यूरोप अब अपनी अलग राह पर चलने का फैसला कर चुका है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत को समझना यहाँ बेहद जरूरी है। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो ये रास्ता बंद होता है, तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। महंगा पेट्रोल डीजल, बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव। ईरान इस रणनीतिक स्थिति को अच्छी तरह समझता है, इसीलिए वो हॉर्मुज को अपने सबसे बड़े दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी और सहयोगी देशों ने जहाजों को निशाना बनाना, ड्रोन हमले करना, ये सब संकेत हैं कि ईरान इस रास्ते को अस्थिर बनाए रखना चाहता है किसी कीमत पर। लेकिन फ्रांस का रुख इस पूरे खेल में एक नई दिशा देता है। वो ना तो अमेरिका के साथ पूरी तरह खड़ा दिख रहा है और ना ही ईरान के पक्ष में है, बल्कि एक मिडिल ग्राउंड अपनाने की कोशिश कर रहा है फ्रांस। ये रणनीति यूरोप को युद्ध से दूर रखते हुए अपनी वैश्विक भूमिका बनाए रखने का एक प्रयास है। अब आगे क्या होगा?
क्या अमेरिका बिना सहयोगियों के अकेले इस मिशन को संभाल पाएगा? क्या ईरान हॉर्मुज पर अपनी पकड़ और मजबूत करेगा? और क्या कूटनीति इस युद्ध को रोक पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में तय करेंगे कि ये संघर्ष सीमित होगा या फिर एक बड़े वैश्विक संकट में बदल जाएगा। फिलहाल इतना साफ है कि हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं रहा, बल्कि इस जंग का सबसे बड़ा मोर्चा बन चुका है, जहां हर कदम, हर फैसला और हर बयान पूरी दुनिया की दिशा तय कर सकता है।